बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी 49 न्यूज़। मैं हूं मुनीर पीरजादा। आइए चलते हैं आज की इस खबर की। मैनचेस्टर के मशहूर समाजी शख्सियत नसर इकबाल की जानिब से सैयद आमिर महमूद तमगा इम्तियाज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के एजाज़ में ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर में इशाइये का एहतमाम। इसी पर मज़ीद जानते हैं चेयरमैन टीवी 49 न्यूज़ मियाँ आमिर की इस खुसूसी रिपोर्ट में। एजुकेशन के बगैर जो है वो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है, और एजुकेशन जो है वो लाइट है। और एजुकेशन की अहमियत जो है ऑब्वियसली कि हमारे इस्लाम से भी शुरू होती है। और ये जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैनचेस्टर के अंदर, और इस वक्त मेरे साथ बड़ी ही अहम शख्सियत मौजूद है। गजाली ट्रस्ट के चेयरमैन आमिर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और हमारे लिए भी बड़ी एजाज़ की बात है कि अभी इन्हें बड़े ही आला एजाज़ के साथ नवाजा गया पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। आज आप कुछ गजाली ट्रस्ट के बारे में बताएंगे, और जो आपको अवार्ड मिला इसके बारे में बताएंगे कुछ थोड़ा सा। बहुत बहुत शुक्रिया इसका। बुनियादी तौर पे तो ये आज की तकरीब जो है गजाली एजुकेशन फोरम मैनचेस्टर की तरफ से मुनक्किद की गई थी, और अब्दुल्ला साहब इसके सदर और नसर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में चूँकि तालीम के हवाले से हम काफ़ी पीछे रह गए हैं, और गजाली एजुकेशन ट्रस्ट पाकिस्तान के देही इलाके में तालीम के फ़रोग़ के लिए काम कर रहा है। इस वक्त हम पाकिस्तान में कोई 650 स्कूल बना चुके हैं, और जिसमें 1 लाख बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम है। इसके अलावा गाँव की सतह पर हमने स्पेशल बच्चों के लिए तालीम का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें तकरीबन 1200 ऐसे बच्चे को जो मेंटली या फिज़िकली चैलेंज्ड हैं वो उसमें जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हिंदू कम्युनिटी की बच्चियाँ और बच्चे किसी वजह से जो स्कूल नहीं जा रहे थे, उनके लिए हमने 6 स्कूल अलग से बनाए हैं, जहाँ 750 जो है वो बच्चे और बच्चियाँ भी तालीम हासिल कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर हमने इसको एक तरक्की याफ्ता, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान देखना है तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है जब तक हम इसको तालीम के मैदान में आगे लेकर न जाएँ। इस वक्त पाकिस्तान में कोई तकरीबन 25 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, और बहुत शदीद ज़रूरत है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इन बच्चों को जो स्कूलों से बाहर हैं इन्हें स्कूलों में लाने का कोई बंदोबस्त किया जाए। और इसी काविशों के सिलसिले में इस साल जो है सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जो है 23 मार्च 2021 को जो है सदर ऐवान सदर में जो है मुझे इन काविशों के सिलसिले में जो है तमगा इम्तियाज़ से नवाजा है। जी, अब अगर आप ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं उनके लिए आप कुछ पैगाम देना चाहें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो, उनकी जो पाकिस्तान से मोहब्बत है बड़ी गैर मशरूत है, और हर मुश्किल उसमें उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है। हम उन्हें बस यहाँ कहने के लिए आए हैं कि तालीम के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, और इस वक्त पाकिस्तान इस मामले में बहुत ही इमरजेंसी दौर से जो है वो गुज़र रहा है। तो हम पाकिस्तान से बाहर जो लोग बसते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने अपने दायरों में न सिर्फ इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, वो प्रेशर बिल्ड करें, और हुकूमत को भी और गैर सियासी जो अदारे हैं उन सबको इस बात पे मजबूर करें कि वो पाकिस्तान के जो बच्चे, ख़ासतौर पर जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उन्हें लाने के जो है जल्द अज जल्द जो है उसका इंतज़ाम किया जाए। तो मैं सैयद आमिर साहब को मुबारकबाद दूंगा जो इनको तमगा दिया गया, और दूसरा जैसे गजाली ट्रस्ट है ये किसी कोई तारीफ़ का मुताज नहीं है, जो माशाल्लाह ये खदमात दे रहे हैं स्पेशली एजुकेशन के हवाले से। हम पहले भी इनके साथ हैं, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनका साथ दें। जो हमारे तालीम निज़ाम इतना अच्छा नहीं है तो इनके ज़रिए हम बच्चों को तालीम दे सकें। सैयद आमिर साहब जिनको अभी हाल ही में तमगा इम्तियाज़ मिला है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आज हमारे गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के सारे जो वॉलंटियर हैं, हमदर्द हैं, बही ख्वाह हैं, वो जमा हुए हैं, और हम सब के दिल जो हैं पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। और गजाली एजुकेशन ट्रस्ट जो है वो एक काबिल कदर काम कर रहा है तालीम के मैदान में। तो इंशाअल्लाह यहाँ के जो लोग हैं, मैनचेस्टर के रहने वाले हैं, यूके के रहने वाले हैं, या ओवरसीज़ रहने वाले लोग जो हैं,
وہ چونکہ پاکستان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، تو میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ وہ اس طرح کے جو ادارے ہیں جو قابل قدر کام کر رہے ہیں اور ان کے اوپر آپ اعتماد بھی کر سکتے ہیں، ان اداروں کی آپ کو سرپرستی بھی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے۔ صدر مملکت نے ان کو ایک اعزاز سے نوازا ہے، ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ جو ان کی خدمات ہیں، تو جو یہ جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں، خاص کر رورل ایریا میں ایجوکیشن کے سلسلے میں، میں اوورسیز جو کمیونٹی ہے مانچسٹر میں یا جو بھی جہاں بھی رہتے ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان کو اسٹڈی کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تعلیم دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان مشکل حالات میں حکومت کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں اور غزالی ٹرسٹ کی طرح اپنے بچوں کی مدد کریں انہیں پڑھائی حاصل کرنے میں۔ تو آپ ضرور آگے آئیں اور جہاں پہ جو تنظیمیں بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہی ہیں ان کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، میاں عامر علی، ٹی وی 49 نیوز، مانچسٹر، UK۔